हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं और अपने पैसे को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि मेरी सैलरी आई है बट 15 दिन 20 दिन 10 दिन बीते हैं, अब मुझे दिक्कत हो रही है कि फिर से महीना कैसे चलेगा। ये थोड़ा सा फिनांस को लेकर जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं उनको लेकर तकलीफ़ होती है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको नो डाउट पैसे ज़्यादा भी आते हैं कम भी आते हैं, बट वो भी अगर इस चीज़ का ध्यान रखें तो बिलीव मी आपको बहुत फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है पर्सनल बजटिंग, विच इज़ 50-30-20 रूल। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एक सजेशन है, आपको सही लगे तो आप फॉलो करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये से बेहतर अगर आपको पता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। 50-30-20 रूल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी सैलरी है, से एग्जांपल 10,000 सैलरी है या 1 लाख रुपये सैलरी है, 50,000 30,000 5,000 जो भी आपकी सैलरी, आप एग्जांपल अपने समझ के अपने कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे 10,000 ले रहा हूँ। ठीक है। 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो उसका 50% होता है 5,000 रुपया, 30% होता है 3,000 रुपया, 20% होता है 2,000 रुपया। यानी कि आपकी सैलरी जब भी आए आपको 5,000 रुपया साइड करना है नीड्स को बोलकर, 3,000 रुपया साइड करना है वॉन्ट्स को बोलकर, 2,000 रुपया साइड करना है 20% दैट इज सेविंग को बोलकर। अब उसको क्या करना है, किस लिए करना है, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। जो हम बातें करेंगे आराम से बातें करेंगे, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बातों को पूरा सुने। अगर आप वीडियो में आ ही गए हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि समय थोड़ा ही लगेगा बट हो सकता है आपको नॉलेज अच्छा मिले, या आपको ऑलरेडी पता था तो रिफ्रेश हो जाएगा। और इसको अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ भी अगर फॉलो करते हैं ना, बिलीव मी आप खुद देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। ठीक है। नीड्स अगर मैं बात करूँ, 10,000 सैलरी, 5,000 साइड की। अब नीड्स की बात मतलब इस 5,000 में आपके नीड्स पूरे होने चाहिए, आपका घर का भाड़ा जाना चाहिए, आपके हाउसिंग के एक्सपेंसेस जाने चाहिए, अगर आप फूड्स लेते हो, ग्रॉसरीज लेते हो, राशन पानी दाल चावल कुछ होते हैं तो उसी में कवर्ड होंगे 5,000 में। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, बिजली के बिल, डेट, चिल्ड्रन के पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाइयाँ, ये सब 5,000 के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कैसे होगा, आपकी सैलरी जितनी है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करके चलना है अपनी लाइफस्टाइल को। ठीक है। थैंक यू। अब अगर बात करूँ 30% वांट्स, मतलब हर इंसान के कुछ ना कुछ चाहते होती हैं कि वो ये ले ले वो ले ले, बट आपको अपनी चाहतों को 30% तक ही सीमित करना है। जो कि 10,000 की अगर सैलरी कमा रहे हैं तो 3,000 तक। इस चाहतों में क्या क्या आएगा, पर्सनल अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं ये भी ले लूँ, मोबाइल ले लूँ, कुछ ले लूँ, तो वो आप पैसा सेव करेंगे 3,000 रुपीज़ बोलकर उसी में करेंगे। वैकेशन कहीं घूमने जाना है, हॉलीडेज़ पे जाना है, अगर आप चाहते हैं कुछ नया घर में करें, कुछ ट्रायल करें, रिक्रिएशन, उसमें क्लोथिंग कपड़े खरीदने हैं, कभी मन किया कि रेस्टोरेंट चले जाएं, कुछ खा के आ जाएं, तो ये 3,000 रुपये जो आपने सेपरेट किए मंथली, उसी के अंदर में आपको काम करना है। आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर भी अगर आप अगर फैमिली मेम्बर हैं, घर के अर्निंग मेंबर हैं, तो फ्यूचर में जो आपके घर में बहुत बच्चे हैं या जो लोग भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ठीक है। फ्यूचर में जिस तरीके से आपने देखा था आज से कुछ सालों पहले एक बहुत ही पैंडमिक आ गया था, तो उसमें फ्यूचर में जो आपने पैसे सेव किए थे वही पैसे आपके काम आए, तो वही इमरजेंसी फंड बोलते हैं कि बुरे वक्त, डिफ़िकल्ट समय में हम कुछ पैसे जो सेव करते हैं उसको यूज़ करें। तो 2,000 रुपीज़ करके आपको इमरजेंसी फंड में भी कुछ कुछ डालना है। फ्यूचर में आप ओल्ड होंगे, उस समय आप कमा नहीं पाएंगे शायद, तो रिटायरमेंट के लिए डालना है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रखने हैं ताकि आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, या फ्यूचर में जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे तो उनके प्रति भी आपका दायित्व है, अपने लिए भी है, तो धीरे धीरे करके उसको भी बिल्टअप करना है। अगर आपने घर ले लिया है तो उसका डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी सेव करना है, या फ्यूचर में घर लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आप पैसा डालिए कहीं पे, सो दैट कि आपका डाउन पेमेंट की भी पेमेंट हो पाए। ठीक है। कार फ्यूचर में लेना चाहते हैं या फिर ले लिया है, डाउन पेमेंट देंगे या कुछ भी देंगे, तो धीरे धीरे करके डालें। आज से डालेंगे तो ही धीरे धीरे करके फ्यूचर में बड़ा अमाउंट बनेगा। ठीक है। ये जो बातें मैंने बताई हर इंसान के डिफ़र हैं, कोई बड़ा अमाउंट डाल सकता है, कोई छोटा अमाउंट डाल सकता है। अगर मैं बात करूँ जिसकी सैलरी एग्जांपल 50,000 60,000 70,000 है, तो वो 50% 30% 20% रूल को ध्यान में करें। अगर आपकी सैलरी एग्जांपल 1 लाख रुपए है तो 50,000 तक का आपका बेसिक नीड में खर्चा हो जाएगा, घर का भाड़ा, ग्रॉसरी वॉसरी जो मैंने बोला, 30% आपके चाहत वॉन्ट्स में, 20% आपके सेविंग्स में। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, ये फॉलो करना।
अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ही आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे लाइफ में इस तरीके से करना है। बहुत लोग 50-30-20 रूल को वैल्यू ही नहीं देते, समझना ही नहीं चाहते। इसी का कारण क्या होता है कि वो अपनी पूरी सैलरी, पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देते हैं नॉर्मल लाइफ जीने में, और फिर कुछ अनहोनी हो जाती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट फेज़ आ जाते हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए जिनको भी ये पता था तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। जिनको आज पहली बार पता चला है तो प्लीज़ आप एक बार ट्रायल तो करके देखिए। 3 मंथ से ट्रायल करिए, आपको श्योर आपको बेनिफिट होना चालू होगा कि अपनी सैलरी को आप किस तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप अपनी चीज़ों को मैनेज करिए इनके अंदर में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 50% में तो काम नहीं चलेगा तो आप अपना 60 कर लो, वांट्स को आप 25 कर लो, और बाकी जो बचता है 60-25 दैट इज़ 85-15% सेविंग करो। अपने हिसाब से काम करो बट करो, ठीक है ना। चलिए, आपने मेरी बातों को सुना, समझा, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में एप्लीकेबल करोगे और बेनिफिटेड होगे। थैंक यू सो मच।